तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना YouTube चैनल कौन सा नो डाउट बाई RK। कैसे हो दोस्तों, अच्छे हो ना? चलो अच्छी बात है, अच्छे हो तो ठीक है। ये आपका चैप्टर था कौन सा, परसेंटेज मतलब प्रतिशत था या प्रतिशत, और इसका है टाइप नेस्ट कौन सा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, मेरी वही फिर पुरानी बात, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। उसके बाद जो भी आपका सपना वो 100% पूरा होएगा। ठीक है, यदि आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो। नंबर 1 क्वेश्चन देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 82 संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन पहला है, वैसे है आपका क्वेश्चन नंबर 82। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान क्या है? ठीक है, आ जाओ। ये आपकी पहली संख्या, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ठीक है, मैंने माना हमारी तीसरी संख्या 100 है। फिर इसने ये बोला कि पहली जो संख्या आपकी तीसरी से 30% अधिक है, तो ये आपकी 130 होगी और ये 140। क्वेश्चन आप एक बार और देख लो। उसने यही बोला था कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है। मैंने माना तीसरी 100 है, तो आपकी क्या पहली 130, 30% इससे अधिक, और ये 40% अधिक, तो 140। अब इसने ये बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का। देखो ये जो 130 है इसका x% है गुना 100। ठीक है, निकाल लो, 0 काट दो, 2 से 50, 2 से 7, तो 13 पंजे 65, 750 बटे 7, 7 नीम 63, क्या बचे यहाँ 2 20, 7 दूनी 14 है, क्या बचे 6, तो 92 से 6 बटे 7% आंसर। ठीक है, या यदि अब भी नहीं आया समझ में तो देखो, इसने ये बोला था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x की वैल्यू बताओ। मैंने यह सीधा बता दिया, x क्या आपका 92 से 6 बटा 7%। या पहली संख्या 130, ठीक है, दूसरी संख्या का x% है, इसका क्या है x%। यह यदि परसेंटेज हटाओ तो बटे 100। ठीक है, अब यहां से आप इसे काट लो, 0 से 0 काट दो आप, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 50 आ गया, 13 पंजे 65, तो सीधा x यहाँ ले लो आप, तो 13 पंजे 65, 650, 0 बटे 7, 13 पंजे 65, 1 0, 650 बटे 7, इसे दे दो भाग, तो क्या गया 92 से 6 बटे 7% आंसर। चाहो तो अब आप ऐसे देख लो, या फिर आप ऐसे देख लो, जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, या फिर आप ऐसा देख लो। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक बार वो समझ लो। इसने बोला जो पहली दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है। यदि तुम्हारी तीसरी 100 है तो पहली 130 है और दूसरी क्या है तुम्हारी 140। पहली संख्या दूसरी का x% है, तो पहले क्या 130 बराबर 140 गुना x बटे 100, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 92 से 6 बटे 7। या 130 जो है इसका क्या है आपका 100% है, क्या गया 92 से 6 बटे 7, क्योंकि हर चीज अपना आप क्या होती है 100%। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? आप ये बताओ 80 से
20% क्या हो, अधिक है। देखो यदि 80 हमारी 100 है, क्योंकि हर चीज़ अपना आप क्या होती है 100%, और इससे भी 20% अधिक है, तो क्या उसका हो 120। तो निकाल लें 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 24 पंजे 120, ठीक है, 24 चौक का 96, तो वह संख्या क्या है तुम्हारी 96, या ये तो आंसर हो गया। या 80 से भी 20% अधिक है, आपकी 80 है, इसका 20% जोड़ दो, तो इसका 20% 8 दूनी 16 हो गया, तो 80 में 16 जोड़ दो, क्या हो गया वो 96 आंसर। ठीक, आगे समझ में। या चाहो तो फिर आप इसे ऐसे भी देख लो, या 20% अधिक है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, अधिक है तो क्या हो गया प्लस है, मतलब वृद्धि, तो 5 से 6, इसने दिया कि 5 पॉइंट की वैल्यू आपकी 80 है, तो एक की क्या होगी 16, और क्या बतानी 6 की, तो 16 सिक्का 96 आंसर। मतलब जैसा भी आपको अच्छा लगे आप ऐसा देख लो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दो, ठीक है, ना करो आपकी इच्छा, ठीक है, चाहो तो आप इसे कर दो डिसलाइक भी। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक से ज़रूर कर दो, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लो एडजस्ट। उसके बाद मैं आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, जो भी आपके पेपर में आएगा हर एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, और सारा ऐसे बताऊंगा शॉर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84 एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 का 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना है। आ जाओ, संख्या हमने p मान ली, और मैंने आपसे पहले बता दिया का के क्या होता है आपका मल्टीपल। तो संख्या p मान ली, p का 3/7, इसका भी 2/3, और इसका भी 3/5, क्या आपका 150 है। तो उस संख्या का 60% क्या पूछा, 60% कितना है। ठीक है, अब ये बताओ आप 3 से 3, ठीक है। आप ये देखो 3 दूनी 6, 6 से आप इसे काट दो, 6 दूनी 12, 3 30, 6 पंजे 30, ठीक है, 7 पंजे 35, और तो संख्या तुम्हारी आ गई हो 35 गुना 25, ठीक है। 25 पंजे 125 का 5 का हासिल 12 लगे, 25 दिया 75, और 12 87, तो आपकी संख्या क्या तुम्हारी हो 875। अब इसने पूछा कि इस संख्या का 60% बताओ, तो इसका 60% क्या 60/100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 एकम 5, 3 37 बचे, 5 7 35, 2 बचे 25, 5 पंजे 25, 2 तिया 6, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल 1, 17 तिया 51 और 1 52, तो वह उस संख्या का 60% है 525 आंसर। बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक बार और सुन लो। जो संख्या है p मानी, p क्या 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। आपने यहाँ से हल कर दिया, 3 से 3 काट दिया, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 से इसे काट दो, 25 सिक्का 150, आ गया 25, 7 पंजे 35, इधर जाएगा मल्टीपल में, तो 35 गुना 25 875, संख्या आपकी आ गई 875। 875 का 60% बता दो, क्या आ गया 525, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85 और आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार क्वेश्चन सोल्व करोगे, समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपका हो जाएगा सेकंडों में,
जैसे कि दो संख्याओं का योग 520 है, आपकी दो संख्या है जिनका सम 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी, मतलब कि बराबर होगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, अब इसने ये बोला कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि पहली संख्या को 4% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो वे एक समान मतलब बराबर हो जाती है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आ जाओ। मैंने माना आपकी जो बड़ी संख्या a है, छोटी b है। बड़ी संख्या a है और हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। यदि आप इसे 4% कर दो कम, मतलब कि 100 वाली चीज़ 96 में। आगे समझ में कि आपने जो संख्या थी इसे 4% कम कर दिया और दूसरी संख्या को 12% बढ़ा दिया तो 100 से 112, ये 100 से 96, ये आपकी 4% कम और ये 12% अधिक। ठीक है, तो 100 से 100, 16 से कम 96, 16 सत्तर 112, तो ये आपका आ गया 6a बराबर 7b। ठीक है, और a अपॉन के b बराबर 7/6। चाहो तो इस अब आप ऐसे लिख लो a b। a की वैल्यू क्या आपके यहाँ 7, b की वैल्यू क्या 6। ये मैंने आपको पहले समझा दिया। तो इनका योग क्या हो गया? पहली और दूसरी संख्या का योग सम 7 और 6 13। हमारा योग तो 13 है, उसने क्या दिया 520, तो एक पॉइंट की वैल्यू 520/13, 13 चौका 92, तो एक पॉइंट की वैल्यू 40। क्या पूछिए? छोटी संख्या। देखो 7 छोटा है, 6 छोटा, 6। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 40 है आपकी तो 6 पॉइंट की वैल्यू 240 आंसर। तो आपकी छोटी संख्या 240 है। और यदि आपसे बड़ी पूछता तो 7 चौक 28, 280 आ जाती, यदि आपसे बड़ी पूछता तो। ठीक है दोस्तों, एक बार समझ लो, पहली संख्या में 4% क्या हो रही है? कमी। दूसरी संख्या में 12% की वृद्धि हो रही है। 100 से 96 और 100 से 112, तो यहाँ क्या आ गया आपका 6 बराबर 7b। यदि a आपका 7 है तो b 6, 7 और 6 13, 13 पॉइंट की वैल्यू दी इसमें 520, एक पॉइंट की वैल्यू 40। तो आप ये बताओ, छोटी इसमें 6 7 है 6, तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि एक पॉइंट की वैल्यू 40 है तो 6 पॉइंट की वैल्यू 240 आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, पूरे मैथ में यही होना है। यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे या सारी वीडियो आप मेरी आप देखोगे तो मेरा पूरा मैथ हो या रीजनिंग, मेरा एक ही रूल है, जो दे रखा उसका बराबर ले लो, एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो पूछा है उसका सीधा मल्टीपल कर दो, या तो आप इसका मल्टीपल सीधा यहीं कर दो गुना 6, या फिर सीधा यहाँ कर दो। बात एक ही है, आंसर सेम आना। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? ठीक है दोस्तों, मैंने संख्या p मान ली और इसका 20%, 20/100 क्या दिया उसने? इसका 120 दिया। तो सबसे पहले आप संख्या निकाल लो। ठीक है, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, तो वे संख्या तुम्हें क्या आ गई? 5 गुना 120, 600 आ गई। संख्या तुम्हारी 600 आ गई। अब इसने पूछा कि इस संख्या का भी 120% क्या है, मतलब कि कितना है? तो 600 का 120%, तो 120/100, 2 0 से 2 0, 12 छिंग 72, तो 720 आंसर। ठीक है दोस्तों, और यदि आपके ये नहीं आ रहा समझ में बदलना तो आप सबसे पहले मेरी पहली वीडियो देखो जिसमें लिखा है परसेंटेज बेसिक, तो मैंने उसमें सारा बेसिक समझा दिया। तो संख्या p है, p का 20% 120, तो संख्या तुम्हारी 600 आ गई। इस 600 का भी हमें क्या बताना? 120%, तो क्या आ गया? 720 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 87 87। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है? आ जाओ। मैंने माना कि वह संख्या 100 है, वह संख्या 100 है, क्योंकि हद से क्या होती है अपने आप में 100%, ठीक है। और इस संख्या का इस संख्या का 13% क्या हो गया इसका 13, इसके 5% से 5 से क्या अधिक है 16, 13 5 का अंतर क्या 8, हमारा 8 अधिक है और इसने क्या बोला 16, तो एक पॉइंट की वैल्यू 16/8 क्या आ गया 2, ठीक है। अब क्या पूछे इसने, वह संख्या क्या मानी हमने 100 गुना 2 तो 200, तो वह संख्या कौन सी आपकी 200 आंसर, ठीक। जो दे रखा हो बस आप वही ले लो आंसर, ठीक है। या यदि आपको कुछ वैसा देखना है, इसने बोला किसी संख्या का 13% उसके 5% से 16 अधिक है, तो वह क्या संख्या, मैंने माना वह संख्या P है, P का 13% तो 13/100, P के 5% से तो 5/100 से 16 अधिक है, तो यहाँ P की वैल्यू निकाल लियो, तो P/16 आपका आ गया P/100, 13 - के 5 बराबर 16, तो P/100 गुना 13 में से 5 गए 8 बराबर 16, 8 दूनी 16 और 100 गुना 2 तो P बराबर 100 गुना 2 200, तो वह संख्या 200 है आंसर। चाहो तो आप ऐसे देख लो, लेकिन मेरी बात मानना तो आप क्वेश्चन ऐसा करना, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अट्ठासी। यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, ठीक है। तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। 10% कमी, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, कैसे 10/100, मैंने आपको ये पहले बता दिया। और कमी है तो माइनस, तो इसका मतलब पहले वो 10 थी, ठीक है, एक की क्या उसमें हुई कमी, तो आज क्या हो 9, तो 10 से 9, समझ गए आप। और इसने बोला कि 10% कमी होने पर वह 54 हो जाती है, तो 9 पॉइंट की वैल्यू 54, 1 पॉइंट की वैल्यू 54/9, 9 छिक्का 54 6, तो इसका मतलब यदि 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 6 तो 10 पॉइंट की वैल्यू 60, इसका मतलब वह संख्या 60 थी, वह संख्या 60 थी। और 60 को 72 बनाने के लिए उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी 12 की, कहाँ से 60 से गुना 100 से कितना 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 20% आंसर। एक बार और देख लो, 10% कमी है, 10 से 9 हो गया, 9 पॉइंट की वैल्यू 54 है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 6, तो 10 पॉइंट की वैल्यू 60, तो वह संख्या 60 थी। और 60 को आपको बनाना 72, तो 12 की वृद्धि करनी होगी, कहाँ से बाबू 60 से मेरे भाई, गुना 100 से, तो क्या आ गया 20% आंसर। दोस्तों मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, बस आप पढ़ लो, जो भी आपका सपना पूरा हो जाएगा। कुछ भी मान लो, मुझे छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, दोस्त मान लो, बस पढ़ लो, ताकि जो भी आपका सपना पूरा हो जाए और आपका नंबर 100% आ जाएगा यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे तो। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52%
रह जाती है या रह गई, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। ठीक है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए। मैंने माना दूसरी संख्या आपकी b मान लो या y मान लो, b मान ली, इसमें से एक संख्या का 60% घटाया जाए। ठीक है, तो दूसरी संख्या घट कर क्या रह जाती है, 52%। ये तो बोला उसने, देखो जब एक संख्या का 60%, ठीक है, अन्य संख्या से घटाया जाए, ठीक है, तो मतलब दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। ठीक है, तो कर लो आप सोल्व से, b इधर ले आओ, a इधर ले जाओ, तो b माइनस के आप पहले ही काट लो, 20 या 60, 20 पंजे 100, 13 चौका 52, 25 चौका 100। ठीक है, तो आपका क्या b, तो 13/25b आ गया बराबर 1 × 3/5। ठीक है, आप यहाँ 25 एलसीएम ले लो। ठीक है, तो यहाँ 25b माइनस के 13b बराबर 1 × 3/5 या 3a/5। 25 में से 13 गए 12, b/25 बराबर 3a/5। 5 पंजे 25, 3 चौक 12, ये तो b आपका रहेगा, 3 चौक 12। तो अब ये आप क्या बन गया, 4/5। इसे आप ऐसे लिख लो, बराबर जो a है इसके बटे में b ले आओ, तो ये आपका आ गया a/b बराबर 4/5 आंसर। ये तो पूछा आपसे कि उनका अनुपात बताइए, 4/5। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने माना संख्या p है, यदि p को p के 25% से 25/100, ये तो बोला, संख्या p को p के 25% से गुणा करने पर आपको क्या मिलता है, गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 300% अधिक है। तो इसका मतलब यदि पहले 100 थी तो आज क्या हो, 300, मतलब कि सॉरी 200% अधिक है। ये तो उसने बोला, देखो 200% अधिक है। यदि पहले 100 थी तो आज क्या हो, 300, तो 25 चौका 100, एक p से एक p, 2 0 से 2 0, तो वह संख्या p बराबर 4 × 3, 4 तिया 12 आंसर। तो वह संख्या आपके 12 है। ठीक है, एक बार और समझ लो, इसने बोला कि किसी संख्या को उस संख्या के 25% से गुणा करने पर उस संख्या, जो संख्या प्राप्त होती है उसका 200% अधिक प्राप्त होती है। ये तो बोला उसने कि मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, तो वह संख्या बताओ p, तो p बराबर 12 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। (91) 91। एक संख्या के दो भागों में, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तदनुसार वह संख्या कितनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव है, जिसे आप बोलते हो सब्जेक्टिव, ये आपको इसे उठाना बाय ऑप्शन। यदि आप इसे बाय ऑप्शन नहीं उठाओगे तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी, जो आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन जाएगा। क्वेश्चन है आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट,
और ये आपको उठाना है बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन, ठीक है। अब ऑप्शन आप इसमें ले लो 135। मैंने माना वह संख्या 135 है और इसे दो पार्ट में तोड़ दो, 60 में और 75 में। और ये क्वेश्चन आपसे हो गया प्रैक्टिस से। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक है। यदि प्रैक्टिस नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में क्या पता छोड़ना पड़े, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज़्यादा करना। हमने वह संख्या मान ली 135 और 200 में तोड़ दी, 60 में और 75 में। यदि जो इसने बोला इसके अकॉर्डिंग जो इसने बोला, जो इसने दिए कंडीशन, यदि वे कंडीशन फॉलो होती है तो आप ये मान के चलना कि हमारा आंसर सही है। तो अब इसने ये बोला है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। पहला भाग क्या आपका, ये दूसरा ये। पहले भाग का 80% तो 80/100, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, 60/100 इससे 3 अधिक है। यदि इनका अंतर 3 आया तो हम बोल देंगे सही है, काट दो। 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और यहाँ इसे आप काट दो, 12 पंजे 60, ठीक है। 20 या 60, 20 पंजे 100, ठीक है, और काट दो 15 पंजे 75। तो 12 चौक 48 तो यहाँ गया माइनस 15 या 45, तो हम बोल देंगे संख्या ये है, 3 आ गया आपका अधिक। तो पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 60% से 3 अधिक है, ये तो इसने बोला। अब दूसरा ले लो। दूसरे में इसने बोला है, देखो कि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। दूसरे भाग का 80%, 75 का 80%, 80/100, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, 90/100, ठीक है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है। तो आप यहाँ काट दो 15 पंजे 75, 15 चौका 60, ठीक है। आप 0, 9 सिक्का 54, तो इसका क्या है 6 अधिक है। तो हम बोल देंगे कि वह संख्या आपकी 135 है, ठीक है। तो हमने बाई ऑप्शन उठाया और दोनों आपकी कंडीशन क्या होगी वह अप्लाई। तो इसका मतलब उसका आंसर क्या है 135 आंसर। वैसे आपका क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, और मैंने बता दिया बाई ऑप्शन उठा के। क्वेश्चन नेक्स्ट। तो वह संख्या जो है आपकी 135 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 92। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। आ जाओ, पहले आपने 10% बढ़ाया, 10% का मतलब क्या 1/10, कहाँ से 10/100, तो इसका मतलब 10 से 11 क्योंकि वृद्धि हो रही है। और दूसरी बार 20% की वृद्धि, ठीक है, मतलब 1/5, 5 से 6 आ गया आपका, कहाँ से 20/100, 2 1 2, 2 पंजे 5, 1/5 आ गया, या 20 1 20, 20 पंजे 100, तो यहाँ से आ गया। अब आप ये बताओ 10 पंजे 50, 11 सिक्का 66, 50 से क्या बन गया 66, क्या होते हैं आपकी वृद्धि 16 की, कहाँ से 50 से, 100 से कितना 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, तो उसमें 32% की वृद्धि हो जाएगी आंसर। क्वेश्चन पहले एक बार और देख लो। इसने बोला एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, 10 से 11, फिर 20%, 5 से 6, तो 10 पंजे 50, वह संख्या आपकी 50 थी, 11 सिक्का 66, क्या बन गया 66, तो 16 की वृद्धि होती है कहाँ से 50 से, गुना 100 पे कितना 32%। और मैंने आपसे बताया वृद्धि हमेशा कहाँ से होगी कम से, ठीक है, और कमी ज़्यादा से। या
चाहो तो आप इसे ऐसा देख लो, या संख्या मैंने 100 मानी, पहले उसमें 10% की वृद्धि, तो 10, 100 का 10% 10, तो 110 होगी। फिर 20% की वृद्धि, 110 का 20% 22, ठीक है, 11 22, तो संख्या हमारी क्या बन गई 132। 100 से 132 होगी तो क्या होगी वृद्धि 32% की, आंसर। लेकिन आप चाहो तो आप ऐसा देख लो, चाहो तो ऐसा देख लो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 25% कमी करने पर 225 हो जाती है, 375 बनाने के लिए उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, कमी है तो माइनस, कहाँ से, ये मैंने आपको बता दिया, 25/100, 25 1 25, 25 चौका 100, यहाँ से आया 1/4, और कमी है तो 4 से 3। उसने बोला 25% कमी होने पर वह संख्या क्या तुम्हारी 225 है ना, शायद 225 है, तो इसका मतलब है 4 से 3, 25% कमी होने पर संख्या 4 से 3 होती है। 3 पॉइंट की वैल्यू 225, 1 पॉइंट की वैल्यू 225/3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 75 है तो 4 पॉइंट की वैल्यू तुम्हें क्या हो गया 300, 4 पंजे 20, सीपुर 2, 4 सत्ते 28 है, 2 30, 300। तो वह संख्या आपकी 300 है, और इस संख्या को 375, ये बोला ना आपसे कि इस संख्या को 375 बनाने के लिए या प्राप्त करने के लिए इसमें जो वृद्धि होगी कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, 300 से 375, 75% की वृद्धि, कम से 300 से, गुना 100 से कितना 2 0 से 2 0, 25 या 75, तो इसमें 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, आंसर, ठीक है। जैसा आपका बने था क्वेश्चन 88, 88 सेम ऐसी साहब, बस डिजिट आपके अलग है, बाकी सेम सही है। जैसा आपका होता 88, एक बार और देख लो, 25% कमी 1/4, तो 4 से 3, 3 पॉइंट की वैल्यू से दिए 225, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 75, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 75 है तो 4 पॉइंट की वैल्यू 300, वह संख्या 300 थी, और हमें क्या चाहिए 375, 300 से 375, 75 की वृद्धि करनी होगी, कहाँ से 300 से, गुना 100 से कितना, तो आपका आंसर आ गया 25%, आंसर। दोस्तों मैथ में तो मैं तुम्हें दिक्कत आन ना दूँ, मैथ और रीजनिंग में, बस शर्त ये है आपको जो भी वीडियो देखनी है शुरू से वो भी लास्ट तक, ताकि पूरा समझ में आए। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दो, लाइक और शेयर। देखो ये जा रही है ट्रेन, यदि आपको आवाज़ आ रही हो तो शायद ऐसा आवाज़ मुश्किल आ रही होगी क्योंकि ये माइक है ना, और टाइम हो रहा है रात का 12:36 हो रही है, मुँह देख लो रात को, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका जो सपना पूरा हो जाए, क्योंकि दिनों में तो दोस्तों में टाइम नहीं मिलता, ठीक है, कहीं मैं जाता हूँ और रात को वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपके लिए। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, लाइक और शेयर, और बाकी आपकी इच्छा है, चाहो तो आप डिसलाइक भी कर देना। क्वेश्चन नंबर है आपका 94। ये मेरा वादा, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, और ठीक है, और यदि आपने सही से पढ़ लिया ना आपको 100% नंबर आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है मेरे 12 एग्जाम मेरे क्या है क्लियर है, ठीक है। और अभी जो हाल ही फिलहाल में हुआ था मेरा UP SSS का लोअर PCS का, मेरा वो भी था क्लियर। आप
बस आपको तो एक पेपर निकालना, आप उसे निकाल दोगे यदि आप मेरे अनुसार चलोगे तो। क्योंकि देखो आप ये समझो, जिसने 12 एग्जाम निकाल दिए होंगे तो आप ये समझो कुछ तो उस पर आता होगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत नहीं, मुझ पर काफ़ी आता है, इतना आता है कि मैं आपका नंबर लगा दूंगा। कोई से भी एग्जाम में जो आप एग्जाम दोगे, बस शर्त ये है यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि आपने मेहनत नहीं की तो मैं भी आपका नंबर नहीं लगा सकता। ये एक कड़वा सच है। कुछ आप मेहनत करो, कुछ मैं मेहनत करता हूँ, आपके साथ नंबर 100% आ जाएगा। आज की डेट में मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब लेना आसान ना है, तो मेरे दोस्तों गवर्नमेंट जॉब लेना हार्ड भी ना है आज की डेट में, इतना हार्ड नहीं है। बस शर्त ये है, आपको ये नहीं पता, आधे बच्चे तो ऐसे होते कि पढ़ना क्या है, ठीक है, बस ये बोलेंगे कि मेरे तो ये भी बुक हो रही, ये भी हो रहा, ये भी हो रहा। पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप वाइज चलो, आप चलो ऐसे आराम आराम से, आप ऐसे चलो। मैं आपको यहाँ से ले चलूँगा 0 से और यहाँ छोड़ूंगा ले जाके बिल्कुल 100 पे, यदि आप मेरे अनुसार चलोगे। आपका एक क्वेश्चन भी नहीं बचेगा पेपर में, एक क्वेश्चन भी। और यदि आप मेरे अनुसार नहीं चलते हो तो बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि बच्चे क्या बोलते हैं, अजय हमारा तो ये भी हो रहा, ये भी हो रहा, लेकिन क्या है, उड़ता 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 होता है, उड़ता उड़ता। यदि आप 4 चैप्टर पढ़ते हो ना, तो आप 4 चैप्टर ऐसा पढ़ो यदि वहाँ से एक क्वेश्चन आता है ना तो एक क्वेश्चन नहीं बचे आपका, ठीक है। यदि वहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 के 10 चाहिए पूरे होने हुए। अब ये नहीं आपने 4 चैप्टर पढ़ लिए, वहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे 10 आ गए और 10 में से आपको 6 हो रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। थोड़ा खाओ धीरे धीरे ताकि हजम हो जाए। और मैं फिर बता रहा हूँ, जैसा आपको मैं बता रहा हूँ आप कहीं भी देख लेना, आपको कोई ऐसा नहीं बताने का है। टाइप वाइज और हर एक क्वेश्चन खुद मैंने देखा है, लिख तो आदमी कुछ भी देगा कि पूरा सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन, बीच में क्वेश्चन छोड़ देता है, खुद मैंने देखा। खैर नाम तो मैं नहीं लूँ और ना ही नाम लेना चाहिए, बाकी आप समझदार हो। और मेरे यहाँ चैनल पे आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ मैं 1% क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ जो सब्जेक्टिव होगा, उससे मैं बता दूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था जिसका आंसर आया था 135, वो क्वेश्चन आपका था सब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन था छोड़ने वाला, लेकिन फिर भी मैंने वो क्वेश्चन आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव बना के। लेकिन क्या बाई ऑप्शन उठाना आपको पड़ेगा, नहीं तो आप इक्वेशन में उलझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 94, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितनी कम है? आ जाओ। 3 संख्या आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने 100 मान ली, ठीक है। तो इसने बोला पहली 30% कम है और दूसरी 37%, तो पहले आप क्या होगी 70, इसका 30% कम है 70, और दूसरी आपकी क्या है 37% कम है, तो आपकी ये क्या बचे आपकी 63। आगे समझ में, इसने बोला कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 37% कम है। अब इसने ये पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली से, पहली 70 है और दूसरी क्या तुम्हारी 63, तो ये 7 कम है। अब हमें इन दोनों में बताना है कंपैरिजन कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 7 कम है। 7 कम है किससे? पहली से, 70 से गुना 100, ठीक है। 0 से 0, 7 से 7, तो क्या आ गया 10%, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, और दोस्तों देखो, ना ही मेरे पास यहाँ पर इन्वर्टर है ना ही जनरेटर है। यदि यहाँ पर एक लाइट है मेरे पास छोटी सी, वो भी LED बल्ब,
और ना ही मेरे पास कोई कैमरा इतना अच्छा है कि यदि जैसे कि मेरे पास DSLR हो, मेरे पास ये भी नहीं है। बस मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है जिसका कैमरा है 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है। और ये भी मैंने सेकंड हैंड लिया था बस, ठीक है। कभी आप ये समझो कि मेरे पास काफ़ी अच्छी चीज़ें नहीं है। बस एक मेरे पास छोटा सा ये बोर्ड है, ठीक है, एक मेरे पास LED बल्ब है और एक ये फ़ोन है जिसका कैमरा 13 मेगापिक्सल, और इसकी भी डिस्प्ले टूट रही है खैर, लेकिन कैमरा इसका ठीक है, डिस्प्ले इसकी टूट रही है, ठीक है। 95 देखो, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, ठीक है। संख्या हमने P मान ली। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर संख्या P होगी, इसके 75% में 75/100 में 75 जोड़ने पर संख्या होती है बराबर, मतलब वही संख्या प्राप्त होती है, समझ गए। एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर आपको वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है, तो ठीक है 25 या 75, 25 चौका 100, तो इसे मान ले जाओ P बराबर 75 बराबर P माइनस के 3P/4 आ गया। तो अब आप इसे घुमा लो, 4P माइनस के 3P/4, क्योंकि आपने यहाँ 4 ऐसे ले लिया और बराबर क्या है 75। आप इसे इधर लिखो या इधर लिखो, बात देखिए बराबर में 4P में से 3P है तो 1P/4 बराबर 75, ठीक है। तो P बराबर 75 गुना 4 क्या आ गया 300, 75 चौका 300 आंसर। तो वह संख्या क्या आपकी 300, ठीक है आंसर। P के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब P, तो वह संख्या क्या तुम्हारी 300 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, में ये इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट है। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। इसका मतलब ये है 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल या योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। बात देखिए, ठीक है आ जाओ। 320 के 10% में 10/100, ठीक है। मैंने माना P संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, ताकि 230 के 30% के बराबर हो जाए, ये दिया उसने, ठीक है। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो यहाँ 32 प्लस के P बराबर 23 या 69, तो P बराबर 69 माइनस के 32, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 37 आंसर। तो 37 जोड़ा जाए, ठीक है दोस्तों। मेरे पास लाइट बेस अच्छी ना हो, लाइट ये, ठीक है, या कैमरा या ये बोर्ड, लेकिन मेरे पास फैकल्टी ऐसी है, क्वेश्चन ऐसे है जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं और पेपर में क्वेश्चन में फंसेंगे, और मैं आपको इन्हें आपके माइंड में सेट कर दूंगा यदि आप सही से क्वेश्चन यहाँ समझोगे, ठीक है दोस्तों।